मैं यूट्यूबर हूँ, आप पीछे प्ले बटन देख सकते हैं। तो एक यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी जी की। तो ध्रुव राठी जी ने एक वीडियो बनाई, वो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, मैं आपको बता दूँ वो। और उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्पेकुलेशन गेम। तो इसमें कोई भी साइंस नहीं है एक्चुअल में। और उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट भी दी कि भैया अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो वहाँ इतनी दूर बैठे प्लैनेट को कैसे कुछ लग जाएगा। जैसे हम बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं ना कि यहाँ पे कुछ करो और उस प्लैनेट के लिए करो, तो वो वहाँ इतनी दूर बैठे प्लैनेट को कैसे लग जाएगा। और इवन एक सदगुरु जी का भी है कि उन्होंने भी बोला कि 10% कंट्रोल में भी प्लैनेट्स के हाथ में है और 90% पार्ट इज स्टिल इन योर हैंड्स। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों लोगों के बारे में? देखिए, ऐसा है, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो कुंडली में अपने भाग्य को लेकर आए हैं उसे काट नहीं सकते। ये तो सत्य है, यहाँ तक बात सत्य है। लेकिन मैं फिर आऊँगा, बार बार इस बात को रिपीट करूँगा। पहले तो ग्रहों की बात करूँगा। पहला मुझे सवाल ये जानना है, जो भी इस तरह के पॉइंट्स बोलते हैं उन लोगों के लिए है कि क्या हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में लोगों ने सुना है? ज्वार भाटा जिसे हिंदी में बोलते हैं। जब जब चंद्रमा का प्रभाव धरती पर होता है तो वाटर राइज एंड फॉल ओशियंस में, सीज में वो होता है बेसिकली, जिसे हम ज्वार भाटा की बात बोलते हैं। कैसे होता है? इसका मतलब है कि प्लैनेटरी इंपैक्ट हमारे धरती के जल तत्व के ऊपर करता है। हम कितने परसेंट वाटर से बने हैं? हम 70% वाटर हैं हमारे शरीर में, और कुछ नहीं है। 70% वाटर है। जब जल तत्व हमारा इंपैक्टेड हो रहा है समुद्र का, हम 70% कैसे नहीं इंपैक्टेड होंगे? कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है। पॉइंट नंबर 1, ये सारी की सारी गुरुत्वाकर्षण की कनेक्टिविटी के साथ है। दूसरा, अगर एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ही नेगेट करने की बात करते हैं या बिल्कुल कहते हैं कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहले मैं ये उनको क्लियर बता देना चाहता हूँ ओपनली कि ये वेद विद्या है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वेदों से निकली हुई विद्या झूठ है? क्योंकि वेदों के अंदर आज तक साइंस पहुंच ही नहीं पा रहा है उस लेवल तक। देखिए, ये पैरा साइंस है। पैरा साइंस को देखने और समझने के लिए साइंस की नॉलेज से आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक पॉइंट ऐड करूंगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोलूंगा इस तथ्य को, मिथ को तोड़ने के लिए। हम बैठे हैं यहां पर, बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, जर्म्स से घिरे हुए हैं, हमारे हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हम सभी एग्री करते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं हैं। अभी इस हाथ को या इसके ऊपर जो लगे हुए कुछ मिट्टी है, अगर उसे ढंग से पोंछा जाए या क्लीन अप किया जाए और अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में रख दें, अब क्या होगा? अब हमें जर्म्स दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब वो आंख ही नहीं है साइंस के पास अभी तक जो पैरा साइंस को देख पाए। तो पैरा साइंस देखने के लिए उस लेवल की नजर चाहिए, उस लेवल की नॉलेज चाहिए। साइंस इसके पीछे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि हम चार्ट्स देखते हैं, जैसे हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर चार्ट देखते हैं, हम किसी के नेचर के बारे में बताने लग जाते हैं, किसी के बारे में बता देते हैं, तुम्हारे डिजीजेस आने वाली हैं, तुम्हें ये डिजीज होने वाली है, आके देख ले कोई बंदा। प्रश्न कुंडली एक ऐसी टेक्निक है, या हुरारी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई व्यक्ति अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता है कि मेडिकली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो प्रश्न कुंडली में पूछने आएगा। बिल्कुल क्लियर पता लगता है प्रश्न कुंडली में। कैसे पता लग रहा है? ग्रहों की डीलिंग से कैसे पता चल गया कि वो क्या चीज जानना चाहता है और वो कैसे आंसर्स मिलते हैं? ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो ये कहना कि कनेक्टिविटी नहीं है, शायद उनको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जो उन्हें बता पाए। मैं तो ये कहूंगा। अदरवाइज ये रीडिंग की बात है, इंडिविजुअलिटी की बात है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी जोड़ा जा रहा है, वहां पे मिथ की बातें हैं, इसको दूर रहना चाहिए। इससे कर्म प्रधानता है और कर्म उसे करके ही रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।